जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय की टीम आज सुबह 7 बजे दिल्ली स्थित हेमंत सोरेन के आवास पर पहुंची। ईडी की यह टीम जब हेमंत सोरेन के दक्षिणी दिल्ली के पौष इलाके शांति निकेतन में उनके आवास पर पहुंची तो वो नहीं थे। कहा जा रहा है कि सोरेन आधी रात तक घर में मौजूद थे, लेकिन बाद में वह किसी अज्ञात जगह पर चले गए। वहीं आपको बता दें कि ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय को मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से आधिकारिक पत्र भेजा गया। आज ही भेजे गए पत्र और ईमेल में ईडी को 31 जनवरी को पूछताछ के लिए समय की जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि ईडी की टीम उनसे जमीन घोटाले में पूछताछ करना चाहती है। इसको लेकर राजधानी रांची के हरमू स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा के पार्टी कार्यालय झारखंड के केंद्रीय प्रवक्ता और पार्टी के महासचिव के द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित कर झारखंड में चल रहे वर्तमान सियासी हलचल चल रहा है। आइए सुनते हैं कि क्या कुछ कहना है सुप्रियो भट्टाचार्य का। पिछले 20 तारीख को आप लोगों को ज्ञात होगा कि प्रवर्तन निदेशालय के सहायक आयुक्त के नेतृत्व में 7 सदस्यीय एक ईडी की टीम माननीय मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर पहुंची थी। पहुंचने का कारण उन्होंने कहा था कि जो ECIR 25/22 का है उस संबंध में उनको कुछ जानकारी चाहिए और उनका बयान दर्ज करना था। लोग आए भी 7 घंटा रहे। 17-18 सवाल किए गए जो ज़्यादातर उनके हलफनामे में जो कहा गया था चुनाव आयोग को, उसी के तरफ उनका ध्यान था। वो तथाकथित जो विसंगतियों की ओर इशारा कर रहे थे, लेकिन उस पर कुछ बात उनकी थी नहीं कि ये शेड्यूल्ड प्रोसीजर ऑफ क्राइम में आता, क्योंकि उनका जो संबंध था वो PMLA की धारा 50 के तहत प्रोसीडिंग्स ऑफ क्राइम का था, जो उस दायरे में आता ही नहीं था। तब उन लोगों ने एक बरगाई की जमीन की चर्चा की, तो उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो पहले जब इस बारे में चीज़ें आ रही थी तो जब पता किया गया कि वो ज़मीन किसकी है तो ये ज्ञात हुआ कि वो ज़मीन जो है वो भूइयारी ज़मीन है जिसकी खरीद बिक्री हो ही नहीं सकती। लेकिन वहाँ पर लगभग 50-60 साल से जो पाहन लोग हैं वहाँ के, उनके कब्जे में। तो उसके विषय में तो कोई उनके पास भी कोई ठोस जानकारी थी नहीं। अभी पिछले दिनों में जो फिर से एक समन हुआ कि भाई आप 31 तारीख तक हमारे कुछ और क्वेरीज है, उस पर आपका हमको स्टेटमेंट लेना है। तो इससे कहीं कोई हम लोगों को दिक्कत भी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको यह बता दिया है कि भाई आप 31 तारीख को दिन के 1 बजे उनके जो आवास है वहाँ पर आ जाए और जो जानकारियाँ उनको चाहिए वो दर्ज कर लें।
चुनाव आयोग में जो ब्यौरा दर्ज है वो तो सार्वजनिक है, जो आयकर के पास भी है, तो वो तो ईडी हमको लगता है कि उसको आधार नहीं बनाती। उन्होंने पूछा था, जो ज्ञात हुआ, कि सोहराय भवन में जो ट्रांजैक्शन हुए 2018 से 22 के बीच, तो उस संबंध में भी सारे रिकॉर्ड्स उपलब्ध है और वो माननीय मुख्यमंत्री जी का उससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो संपूर्ण व्यवसाय माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी का है। ये मतलब जब कहीं से भी कोई चीजें बनती नहीं है तो हमको लगता है कि इस तरह की चीजें ईडी के द्वारा कुछ राजनीतिक इशारे पर की जा रही है, क्योंकि हम लोग सबको ही जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम 1 महीने से लेकर 3 महीने तक का। वहीं झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने ईडी प्रकरण पर कहा कि यह बीजेपी वाले के द्वारा खबर फैलाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री लापता हैं। इस तरह का भ्रामक खबर न फैलाएं और राज्यपाल भी राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता की तरह बयान दे रहे हैं, जो शोभनीय नहीं है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का। देखिए, जिस तरह से मीडिया में भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है और वो कौन फीड दे रहा है वो सब हम जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग, तमाम तरह की एजेंसी हो, जो संवैधानिक संस्थाएं हो, उन सब का दुरुपयोग करके इस तरह की खबरें चलवाई जा रही है और मुख्यमंत्री जी को फरार, लापता बताया जा रहा है। महामहिम एक तरफ राज्यपाल जो हैं वो अपना बयान दे रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो सकती है। तो ये सारी एक कवायद चल रही है सुनियोजित षड्यंत्र की तरफ कि कैसे इस सरकार को डिस्टर्ब करना है, जो सरकार अंतिम व्यक्ति तक को लाभ पहुंचाना चाहती है, अपनी योजनाओं को पहुंचा रही है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से अंतिम व्यक्ति तक जा रही है, उसको रोकने के लिए। और मुख्यमंत्री जो है आदिवासी का बेटा कैसे इतने दिनों तक रह सकता है, वो कैसे 5 साल का कार्यकाल पूरा कर सकता है। इस निमित्त आज ये प्रयास किया गया है कि मुख्यमंत्री की छवि खराब की जाए, राज्य का लॉ एंड ऑर्डर खराब किया जाए, चूंकि उनके लोग, चाहने वाले लोग निश्चित रूप से आक्रोश दिखाएंगे और उसका लाभ लेते हुए वो राष्ट्रपति शासन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो हम ये समझते हैं कि जो इस तरह की भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है, ना तो जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे चाहने वाले लोग हैं, जो मुख्यमंत्री जी के चाहने वाले लोग हैं, उन बातों पर विश्वास करें और मीडिया से भी निवेदन है कि वो इस तरह की खबरें न चलाएं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास पर पूछताछ के लिए गए प्रवर्तन निदेशालय की टीम के बाद राजधानी रांची के मुख्य सियासी केंद्र बिंदु वाले स्थान राजभवन, भाजपा कार्यालय, राजधानी रांची के प्रवर्तन निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय को सुरक्षा छावनी में तब्दील कर दिया गया। सुरक्षा को लेकर रांची के डीसी ने बताया कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से राजधानी रांची को 30 स्थान पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। आइए सुनते हैं कि क्या कुछ कहना है राहुल कुमार सिन्हा का। ये विधि व्यवस्था संधारण के दृष्टिकोण से अभी रांची शहर के विभिन्न इलाकों में कुल मिलाकर 30 स्थलों पर पुलिस फोर्स तथा मैजिस्ट्रेट का डिप्लॉयमेंट किया गया है और मौके पे नज़र बनाकर रखी जा रही है। इनमें से कुछ और लोकेशंस में भी पुलिस फोर्स और मैजिस्ट्रेट्स को बढ़ाने हेतु चिन्हित किया गया है। तो प्रमुख रूप से मोराबादी, एसएसपी आवास, कचहरी चौक, रणधीर वर्मा चौक जहाँ भी हम सब खड़े हैं, राम मंदिर चौक, जाकिर हुसैन पार्क, एटीआई के प्रमुख गेट पे, राजभवन के सभी गेटों पे, शनि मंदिर चौक, गाड़ी खाना चौक, किशोरगंज चौक,
हाईकोर्ट के एंटी क्राइम चेकिंग पॉइंट, सैम्बो मोड़, हॉटलिप चौक सहित विभिन्न भारत सरकार के उपक्रमों के समीप भी भरी पूरी मात्रा में फोर्सेस एंड मजिस्ट्रेट्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है और सभी सीनियर ऑफिसर्स को हर जगह पे ब्रीफ भी किया जा रहा है डूज एंड डोंट्स के बारे में। और यही पूरा प्रयास रहेगा कि विधि व्यवस्था के संधारण में कहीं कोई समस्या नहीं उत्पन्न हो, आम तरीके से ट्रैफिक मूवमेंट भी स्मूथ तरीके से मूव होता रहे और सामान्य जनजीवन आवागमन किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं हो। जी हाँ, जितने भी मेजर लोकेशंस के बारे में बताया गया उन सभी लोकेशंस पर पर्याप्त मात्रा में फोर्सेज एंड मजिस्ट्रेट डिप्लॉय किए गए हैं। सीएम आवास भी उसमें से एक प्रमुख स्थल है और सभी जगहों पर सभी ऑफिसर्स की लगातार ब्रीफिंग भी की जा रही है। उसको देखते हुए सुरक्षा बढ़ाया गया क्या सर? कार्यकर्ता जेएमएम के कार्यकर्ता जो राजभवन घेराव करने के लिए आ रहे थे, प्रमुख रूप से जो कुछ भी सूचनाएं मिल रही हैं कि विभिन्न स्थलों का घेराव हो सकता है या आवागमन प्रभावित हो सकता है, कुल मिला के विधि व्यवस्था के खराब होने की अगर छोटी सी भी सूचना मिलती है तो हम लोग पर्याप्त व्यवस्था को तरीके से हर जगह पर स्थापित करा देते हैं कि सामान्य जनजीवन तथा आवागमन ट्रैफिक इत्यादि प्रभावित नहीं हो। जो सूचनाएं मिल रही थी उस आलोक में ही सारी तैयारियां की गई हैं। आपको ये भी बता दें कि राजधानी रांची में 29 जनवरी का दिन पूरे शहर में माहौल का माहौल रहा। आइए सुनते हैं कि क्या कुछ कहना है झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं का। विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र में बीजेपी सरकार हमारे झारखंड के आदिवासी मुख्यमंत्री को बेवजह परेशान कर रहे हैं। उसके विरोध में हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या चाह रहे हैं जी? क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री को बेवजह परेशान ना करें। बीजेपी सरकार के इशारे पर ईडी परेशान कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? शफीक खान, जिला सिमडेगा। कराना चाहते हैं कि जितने भी गैर भाजपा शासित राज्य हैं इस देश में, उन सरकारों को आज अस्थिर करने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। उनकी सरकार को गिराने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र और साजिश रचा जा रहा है और झारखंड राज्य इसमें अछूता नहीं है। और आपको बताना चाहते हैं कि आज हम यहाँ की जनता को, झारखंड राज्य की जनता को आह्वान करते हैं, उन्हें कहते हैं कि आज उन्हें आज घर से निकलने की ज़रूरत है और इन बेईमानों के विरुद्ध आज लड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इस राज्य के माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री यहाँ की जनता और आम आवाम के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गरीब गुरबाती गरीब सबके लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला अध्यक्ष सिमडेगा अनिल कंडुलना